Good morning. Myself, डॉक्टर संतोषी आरू, असिस्टेंट प्रोफेसर, रांची वुमेंस कॉलेज। ये आज का वीडियो मैं स्पेशली फॉर एग्जामिनेशन टिप्स आपके एमकॉम और एमबीए के स्टूडेंट के लिए देना चाह रही हूँ। आप लोग काफ़ी डरे हुए हो, आपका बहुत सारा कॉल्स आ रहा है, कमेंट आ रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एग्जामिनेशन को लेके कैसे हम लोग अपनी तैयारी करें। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप लोग को सबसे पहली बात कि आपके जितने भी थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उसमें सबसे अच्छे तरीके से आप जो भी टॉपिक है उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। उसके डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, स्कोप, फीचर्स, फंक्शंस, मेरिट एंड डिमेरिट, ये सारे चीज़ों को आप अगर अच्छे से देखते हो तो आपको किसी भी तरह से घुमा कर अगर क्वेश्चन भी पूछता है तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। लाइक फर्स्ट चैप्टर में आपके जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके फंक्शंस को बहुत अच्छे से देखिए, फाइनेंशियल डिसीजंस को देखिए, कैसे एक कंपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू ग्रो कर रही है, ग्रोथ उसका किस तरह से हो रहा है। अगर आपको फंक्शन पता है, उसके फीचर्स पता है तो आप बहुत अच्छे से इसको लिख सकते हैं। इसलिए जब भी आपको थ्योरेटिकल में ध्यान दें किसी भी टॉपिक पे तो आप प्लीज़ डेफिनेशन, फीचर्स, फंक्शंस, मेरिट, डिमेरिट, ये इन छोटे छोटे चीज़ें जो कॉमन चीज़ें होती है इनको बहुत अच्छे से आप ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको बुकिश लैंग्वेज पे दिमाग नहीं लगाना है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। और फिर अपने तरीके से आपको इसको लिखना है, अपने वर्ड्स में। ज़रूरी नहीं है कि आपको बुकिश लैंग्वेज लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद आप अगर प्रैक्टिकल में जा रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 से 4 चैप्टर हैं जिसको आप लोग ध्यान देंगे कि एक होता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। किस तरह से कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। बहुत छोटे छोटे सम्स हैं यहाँ, मोदी गिलानी अप्रोचेस को यहाँ पे देखिएगा एक बार कि उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आपका आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैसे कैपिटल का कॉस्टिंग करते हैं, कैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, कैसे एक यूनिट की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स एंड आपका बोरोड कैपिटल, इस पे हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे देखते हैं। बहुत छोटे छोटे सम्स हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया भी है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। बजटिंग से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, कैसे आप बजट तैयार करोगे आने वाले साल में, अगर कंपनी को ग्रो कराना है तो आप किस तरह से बजट को तैयार करोगे कंपनी का, और वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तहत, यानी कि फाइनेंशियल बजट, है ना। तो इस तरह से अपने वर्क प्रोफाइल को देखते हुए, अपने कंपनी के ग्रो को देखते हुए एक बजट तैयार करते हैं हम लोग। इसमें आपका एनपीवी, आईआरआर, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको अच्छे से देखिएगा। बजटिंग के फीचर्स को देखिएगा, फंक्शंस को देखिएगा, ठीक है। इस तरह से आप अपने बजटिंग पार्ट को कर सकते हैं। आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक और भी आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल से आपको थ्योरी भी आ सकते हैं, प्रैक्टिकल भी। प्रैक्टिकल में अगर आता भी है तो मुझको जहाँ तक यह है कि ऑपरेटिंग साइकिल आप बहुत अच्छे से देखिए कि किस तरह से कंपनी का पूरे ईयर में मैंने हाउ मेनी टाइम्स साइकिल रन कर रहा है, ऑपरेटिंग साइकिल। तो वहाँ पर एक आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेरे को इम्पॉर्टेंट लग रहा है। और ऐसे वर्किंग कैपिटल के आपके डेफिनेशंस, फीचर्स एंड फंक्शंस, इन तीनों को बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। अब आइए डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी में आपका डिविडेंड पॉलिसी, आप थ्योरी पार्ट इसको देखिए, कभी कभी प्रैक्टिकल भी इससे आते हैं। डिविडेंड क्या होता है कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, वहाँ से आपको क्या इंटरेस्ट आ रहे हैं, तो उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना डिविडेंड पॉलिसी के तहत आ रहे हैं, ठीक है। और आपका रीस्ट्रक्चरिंग से भी थ्योरी पार्ट आता है, मर्जर इक्वेशन से भी थ्योरी पार्ट आते हैं। तो ये इस तरह से आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये जो पार्ट है इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं अगर हर टॉपिक के थ्योरी पे आप ध्यान दें और आपके छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपके प्रैक्टिकल से हैं। इस बार का जो CBCS ये आपका सिलेबस है, इसके अनुसार आपके 10 क्वेश्चंस जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, 1 क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा, और 4 क्वेश्चन जो होंगे वो 15 मार्क्स के होंगे। तो जहाँ 4 क्वेश्चन होगा वहाँ पर आपको 6 to 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एनी 4 आपको बनाना होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी ही कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे तो ध्यान देना ही होगा। अगर आपको अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं तो आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। और आप ये भी ध्यान देंगे कि अगर थ्योरी हो रहा, हम प्रैक्टिकल नहीं सकते हैं, हमको थ्योरी का, तो दैट मीन्स कि आपको अपने थ्योरी पे बहुत क्लच होना चाहिए कि बहुत अच्छे से आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए,
ठीक है। इस तरह से आप अपनी तैयारी एग्ज़ाम के कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस पे कमेंट कीजिए, और अगर कुछ और भी जानकारी आपको चाहिए मेरे से तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको बार बार मैं बोलूँगी कि आप ज़रूर से बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए। और लिवरेज में फाइनेंशियल लिवरेज एंड ऑपरेटिंग लिवरेज, इन दोनों से क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी कंबाइंड भी देता है, कंबाइंड में भी आप इसको कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसलिए हैरान परेशान हो कि काफ़ी दिन तक ऑनलाइन चला, ऑनलाइन के बाद अब अचानक से ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन में भी टीचर्स आपके पास थे, ऑनलाइन क्लासेस हुए, हर टॉपिक पे बातें हुई हैं, हर टॉपिक अच्छे से क्लियर किए गए हैं, ऐसा नहीं है। फिर भी आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप बेहिचक मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।